महाराष्ट्र के जलगांव में दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद आज हालात सामान्य हैं, लेकिन तनाव बरकरार है। जलगांव में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है, कर्फ्यू अभी भी जारी है, नहीं हुई कोई नई वारदात। बिहार के हाजीपुर में बाजार में आग का देखा विकराल रूप, लपटों में गिरी दुकानें जलकर हुई खाक, लाखों का नुकसान। असम के कामरूप जिले के बालागांव में गोदाम में भीषण आग लग गई, लाखों का नुकसान। पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा की एक और किस्त। कूच बिहार के ओकराबाड़ी गांव में एक कांग्रेस कार्यकर्ता जख्मी, अस्पताल में भर्ती। बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने एक टीएमसी कार्यकर्ता को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है, पूछताछ चल रही है। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा की राज्यपाल से शिकायत, बीजेपी ने की केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग, गवर्नर ने राज्य चुनाव आयोग को किया तलब। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक ही दिन में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा पर बंगाल सरकार की आलोचना की, कहा राज्य सरकार मौत को न्योता दे रही है, पंचायत चुनाव अर्धसैनिक बलों के जरिए कराई जाए। पश्चिम बंगाल के बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष का पंचायत चुनाव को लेकर बयान, कहा टीएमसी जानबूझकर राज्य में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस ने किया पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। इधर दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की महारैली, दोपहर 12 बजे केजरीवाल करेंगे जनसंबोधन। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी भी करेगी नया अभियान शुरू, आम आदमी पार्टी पर लगाए भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप। विपक्षी एकता को उमर अब्दुल्ला का झटका, बीजेपी के खिलाफ गठबंधन से दूर रहने का किया इशारा। उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल से पूछा सवाल, कहा जब सरकार ने 370 हटाया था तब क्यों समर्थन किया उन्होंने, और अब केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांग रहे हैं समर्थन। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयानों पर किया पलटवार, कहा कि राहुल गांधी ने अमेठी वायनाड में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अपने कर्मों के चलते पद से हटाया गया। प्रदर्शनकारी रेसलर्स का बयान, 15 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं होने की स्थिति में आंदोलन और तेज करेंगे पहलवान बजरंग पुनिया का बयान सामने आया है, कहते हैं सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि 15 जून से पहले चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी और ब्रजभूषण और उनके सहयोगी WFI के सदस्य नहीं बनेंगे। उधर गोंडा में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यक्रम है, जनता को संबोधित करेंगे। एनसीपी में बड़े बदलाव के बाद शरद पवार ही की हुंकार, विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को देगा मात, चुनाव बाद प्रधानमंत्री चेहरे पर होगी बात। बारामती में सांसद सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद शहर में सन्नाटा, शहर में नहीं मनाया गया कोई जश्न। उधर नांदेड़ की जनसभा में अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण की नहीं बताई जरूरत, उद्धव पर धोखा देने का आरोप लगाया। अमेरिका में राहुल की मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर अमित शाह और स्मृति ईरानी ने फिर से बोला हमला, कहा विदेश में भारत का अपमान करना उनकी फितरत है। स्मृति ईरानी बोली राहुल के लिए कारोबार है राजनीति। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए अमित शाह बोले राहुल गांधी यहां नहीं बोलते, विदेश में जाकर बोलते हैं, क्योंकि देश में उन्हें सुनने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। वहीं अमित शाह ने ट्वीट किया, लिखा चेन्नई पहुंच गया हूं, इस जीवंत राज्य के लोगों के स्नेह और समर्थन के लिए आभारी हूं। गृह मंत्री शाह आज वेल्लोर के एक सार्वजनिक रैली में भाग लेंगे। उधर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का टीपू सुल्तान के मुद्दे पर बयान, आइए हम केवल विकास के मुद्दों पर चर्चा करें, ना कि भावनाओं पर। डीके शिवकुमार ने कहा कोई संगठन कर्नाटक की शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो हम उस पर गौर करेंगे। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर रिटायर्ड वरिष्ठ आईपीएस और सैन्य अधिकारी, पूर्व नौकरशाहों और बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। पीएम को लिखी चिट्ठी में बड़ी साजिश का शक जाहिर किया गया है, जल्द मामले पर गौर करने की मांग की गई है। अमित शाह 17 जून को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे, जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम होगा। सिविल सेवा अफसरों के लिए नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बंगाल में पंचायत चुनाव नामांकन दाखिले के दौरान हो रही हिंसा के खिलाफ आसनसोल की सड़कों पर उतरी भारतीय जनता पार्टी, नारेबाजी करके किया जमकर प्रदर्शन। अयोध्या में डोर टू डोर और वोटर टू वोटर जाकर बीजेपी बताएगी लोगों को सरकार की उपलब्धियां। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू किया है जनसंपर्क अभियान। जलगांव के अमलनेर में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद 12 जून सुबह 11 बजे तक कर्फ्यू लागू है, नियमों का पालन नहीं करने पर लिया जाएगा सख्त एक्शन। वहीं बिहार में निकाय चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना आज है, कहां कितने वोट डाले गए सब पर से उठेगा आज पड़ता है।
अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नगर पालिका परिषद गौरीगंज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है। वहीं हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन ने किया राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर का आयोजन। और वहीं ऋषिपाल अंबावता ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। सरकार को पूंजीपतियों की अडानी और अंबानी की सरकार बताकर कहा सरकार उनकी है जो किलो में 900 ग्राम तोलो और जय श्री राम बोलो। किंग चार्ल्स के जन्मदिन से पहले लंदन में एक परेड रिहर्सल के दौरान 3 ब्रिटिश शाही गार्ड हो गए बेहोश, गर्मी का तापमान ज्यादा होने की वजह से। ट्रूपिंग ऑफ द कलर के दौरान राजा के सामने प्रदर्शित होने से पहले हॉर्स गार्ड्स परेड में जुलूस निकले, जिससे कर्नल की समीक्षा कहा जाता है। 17 जून को होगा अंतिम मूल्यांकन। इस बीच मधेपुरा में जमीन विवाद सुलझाने बहन के घर गए फौजी की पीट कर हत्या, मामले की तफ्तीश शुरू। अंबाला में गृहमंत्री अनिल विज ने निवास सैकड़ों फरियादी वहां पर पहुंचे अपनी फरियाद लेकर। 40 डिग्री तापमान में पसीने से लथपथ लोगों ने किया निवास पर इंतजार। सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता, 6 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। शासन की पुनर्वास नीति के तहत दी जाएगी इनको सुविधा। करौली में देखी चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही, महिला को स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही देना पड़ा बच्चे को जन्म। राजस्थान दौसा में सचिन पायलट की जनसभा पर सबकी नजर, नई पार्टी के ऐलान के कयास। पिता राजेश पायलट की 23वीं पुण्यतिथि पर सबकी नजरें। उधर पटना में लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन, पूरे पटना में हो रही जश्न की तैयारी। पिता लालू प्रसाद का जन्मदिन मनाने रोहिणी आचार्य सिंगापुर से पटना पहुंची। कहा उनके चारों धाम तो यहीं पर है, इसलिए पिता के दर्शन करने के लिए आई हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के आडवाणी के रथ को लालू जी ने रोका था के बयान पर बोला, कहा कि अब बैठक करने वाले ही जाने। सीकर में सीएम गहलोत से मिलने के लिए चिल्लाती रही महिला और सीएम से मिलवाने के बजाय उसका मुंह बंद करवाने की कोशिश की गई। बाड़मेर में नाबालिग लड़की का प्रेमी के साथ पानी की टंकी में तैरता हुआ शव मिला है। पानी में आई बदबू तो खुला सुसाइड का राज, जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में मंदिर में चोर ने भगवान के गहने चुराए, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। भीलवाड़ा में सरेआम दलित युवक की लात घूंसों से पिटाई का मामला, वीडियो सामने आया। वडोदरा में महिला यात्री ट्रेन से फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई, महिला कांस्टेबल का बचाते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उत्तरी कश्मीर में विनाशकारी आग में 6 घर और मस्जिद जलकर खाक हो गए, हादसे में भारी नुकसान हुआ है। इधर यूपी देवरिया में ढाबे में भीषण आग लग गई, आग का वीडियो सामने आया। जबकि दिल्ली के कमला मार्केट में भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया गया। हावड़ा की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में लाखों रुपयों का नुकसान, ये जानकारी मिल रही है। देवरिया में प्लास्टिक पाइप के बंडल में भीषण आग, वीडियो सामने आया। कौशाम्बी में चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में भीषण आग, घटना कैमरे में कैद हो गई। एमपी खरगोन में ट्रक में भीषण आग, धू-धू कर जला पूरा ट्रक। खेल की खबरों की अगर बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आज आखिरी दिन है। जीत हासिल कर भारत को रचना है इतिहास। ओवल में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने के लिए भारत को 280 रनों की अभी दरकार है। चौथे दिन का खेल है और खत्म हो चुका है, आज आखिरी दिन है। कोहली और रहाणे क्रीज पर मौजूद हैं। विराट कोहली 44 और अजिंक्य रहाणे 20 रन बनाकर नाबाद हैं। विराट और रहाणे की जोड़ी पर टिकी है भारत की जीत की उम्मीदें भी। मुकाबले के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दिया था 444 रनों का टारगेट, जवाब में इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए हैं। दूसरी पारी में रोहित शर्मा 43 रन, शुभमन गिल 18 रन और चेतेश्वर पुजारा 27 रन बनाकर आउट हुए। कंगारू टीम के लिए पैट कमिंस, स्कॉट बॉलैंड और नॉर्थन लियोन ने एक-एक विकेट झटके। इंदौर में अध्यक्ष सौगत मिश्रा की बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पिटाई कर दी, मारपीट सीसीटीवी में कैद हो गई। श्रीनगर हवाई अड्डे पर ड्रॉप एंड गो ई कार्ड सुविधा की गई शुरू, लोगों को होगी इससे काफी सहूलियत। इंदौर में पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल पर निकली बारात, वीडियो वायरल। दुर्गापुर में शुरू हुआ मैंगो फेस्टिवल महोत्सव में कई राज्य से करीब 100 किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए। उधर मेदिनीपुर में रेलवे स्टेशन के पास लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई, बोगी एक बिजली के खंभे से जा टकराई, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। बिहार दरभंगा में लू का खतरा बढ़ा है, गर्मी से यात्रियों के लिए वहां पर कोई भी ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है। बिपोरजॉय चक्रवाती तूफान के चलते गुजरात के समुद्री इलाकों में देखने को मिला है हैवी करंट। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठने की संभावना है।
पोरबंदर के समुद्री किनारे पर आम लोगों के आने जाने पर पाबंदी है। पूरे गुजरात 1600 किलोमीटर लंबे समुद्री तट को आम जनता के लिए बंद किया गया है। फिलहाल राजस्थान में मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात बिपोरजॉय के कारण अगले सप्ताह राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। तूफान धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है और 16 जून की सुबह पाकिस्तान तट पर पहुंचने की संभावना है। चमोली हेलंग में अलकनंदा के तट पर फंसा एक व्यक्ति एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला शख्स को। जबकि उत्तरकाशी में आम जनता ने लव जिहाद के विरोध में बंद किया यमुना घाटी और गंगा घाटी बाजार, जमकर नारेबाजी प्रदर्शन। झालावाड़ में पुलिस ने जंगल में चरवाहे की ब्लाइंड मर्डर का किया पर्दाफाश। बकरा चोरी के मंसूबे में कामयाब होने के लिए 2 चोरों ने दिया था वारदात को अंजाम। दुर्ग में सोते हुए शराबी पति के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बांदा में जीजा ने अपने ससुर के साथ मिलकर साड़ू के परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी के साथ हत्या कर दी। पुलिस ने 55 दिन बाद सुलझाई हत्याकांड की गुत्थी। जबकि बांदा में महिला की हत्या करके फांसी पर लटकाया आरोपी दरोगा समेत 5 पर मुकदमा दर्ज हुआ है।